नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव खेरा और जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम बहुत जल्द आस्क 91 सेगमेंट लेके आएंगे जहां पे हम आपकी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, ये है आस्क 91 का पहला एपिसोड जहां मैंने 10 कमेंट्स को सिलेक्ट किया है। मैंने आपकी क्वेरीज देखी हैं और आज वीडियो में मैं उन क्वेरीज को सॉल्व करने वाला हूं। पर ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप मुझसे चैट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको हमारी आईडीज मिल जाएंगी या फिर मेरी पर्सनल आईडीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे किन व्यूअर्स के क्या क्वेश्चंस थे और उनके आंसर्स भी जान लेते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने पिक किया है वो है कपिल कुमार का, जो कि हमसे पूछते हैं कि 2 साल की यूसेज के बाद किसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, आईफोन 11 की या फिर OnePlus 8 Pro की। तो यहाँ पर मैं आपको साफ साफ बता दूं कि एप्पल में जो iOS है वो एप्पल का खुद का OS है, जबकि OnePlus में जो आपको OS मिलता है वो गूगल का है। तो iOS का कंट्रोल पूरी तरह से एप्पल के पास है, लेकिन गूगल का एंड्रॉयड का कंट्रोल OnePlus के पास पूरी तरह से नहीं है। वो पूरी तरह से उसको ऑप्टिमाइज नहीं कर पाता, जबकि एप्पल जो है वो अपने iOS को पूरी तरह से हर एंगल से, हर पर्सपेक्टिव से ऑप्टिमाइज कर पाता है। साथ साथ आपको बता दूं कि आईफोन 11 जो है उसमें आपको ज़्यादा अपडेट्स मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू OnePlus 8 Pro। हालांकि OnePlus 8 Pro में भी मिलेंगे, लेकिन एंड्रॉयड के मुकाबले एप्पल के OS में ज़्यादा जल्दी अपडेट्स मिलते हैं। इनफैक्ट ये भी देखा गया है कि एंड्रॉयड जो है वो 2-3 साल बाद ज़्यादा लैग करना शुरू करता है, परेशान करना शुरू करता है एज़ कम्पेयर टू iOS। इसलिए अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस के लिए स्मार्टफोन चाहिए जो कि 2-3 साल आराम से चल जाए, तो मैं आपको आईफोन 11 सजेस्ट करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमन चिलप्पन का, जो कि हमसे पूछते हैं कि सर कौन सा स्मार्टफोन बेटर है, पोको X2 या फिर सैमसंग गैलेक्सी M31। उनको गेमिंग के लिए फ़ोन चाहिए, पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी गेम खेल सकें, फास्ट चार्जिंग कर सकें, डे टू डे लाइफ में अच्छे से यूज़ कर सकें। तो यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप पोको X2 और गैलेक्सी M31 में कंफ्यूज हैं तो आप बिना सोचे समझे पोको X2 को कंसिडर कर लीजिए, क्योंकि उसमें आपको दमदार प्रोसेसर मिल रहा है। Qualcomm Snapdragon 730G चिपसेट उसमें आपको मिल रहा है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस उसमें आपको मिलने वाली है। गेमिंग के लिए तो बहुत ही अच्छा फ़ोन है। साथ साथ फास्ट चार्जिंग भी मिलती है उसमें, M31 के मुकाबले जल्दी चार्ज होता है। हालांकि अगर आपको बड़ी बैटरी चाहिए, आपको बहुत देर तक बैटरी यूज करने का ऐसा इरादा है, तो आप सैमसंग ले सकते हैं, लेकिन फास्ट चार्जिंग और अच्छी परफॉर्मेंस के लिए तो पोको X2 डेफिनेटली बनता है। अगला क्वेश्चन हमारे को आया है डी ट्यूब की ओर से, जो कि हमसे पूछते हैं सर क्या मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ करने पर या फ्लाइट मोड करने पर उसका रेडिएशन वर्क करता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हमें आए हैं हमारे आस्क 91 सेक्शन के लिए। तो ये क्वेश्चन मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आपने अच्छी जानकारी पूछी है, सभी को नॉलेज इससे मिल जाएगी। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि फ़ोन रेडिएशन तभी एमिट करता है जब उसमें सिग्नल होता है। आप कॉल कर रहे हैं, कॉल आ रही है, मैसेज भेज रहे हैं या मैसेज आ रहे हैं, जब भी सिग्नल की कोई भी हलचल होगी फ़ोन में तो ही वो रेडिएशन एमिट करता है। जब फ़ोन में कोई सिग्नल ही नहीं है, यानी वो फ्लाइट मोड पे है या फिर स्विच ऑफ है, तो कोई भी रेडिएशन उसमें से नहीं निकलती। तो ध्यान रखिए, जब तक कोई सिग्नल नहीं है फ़ोन में तो रेडिएशन आने का कोई सवाल नहीं है। अगला क्वेश्चन जो मैंने पिक किया है वो है सोलंकी टेक्निकल की ओर से, जिन्होंने लिखा है कि जिस दिन स्मार्टफोन में हमने अंडर डिस्प्ले कैमरा को इम्प्लीमेंट कर लिया और वो भी परफेक्टली विदाउट क्वालिटी लॉस और बेजलेस भी बना लिया, फोल्डेबल फोन्स भी नॉर्मल स्मार्टफोन की तरह सेल होने लगे, उसके बाद स्मार्टफोन इंडस्ट्री कैसी होगी। यार बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, सभी यूजर्स ध्यान से इसका आंसर सुनिएगा। तो इन्होंने सबसे एंड में लिखा है कि फोल्डेबल फ़ोन्स भी रेगुलर स्मार्टफोन की तरह सेल होने लगे, नॉर्मल स्मार्टफोन की तरह। तो आपको बता दूं कि अभी जो फोल्डेबल फ़ोन्स हैं वो सिर्फ ऐसे फ्लैप करके बंद हो जाते हैं और खुल जाते हैं, 2 फोल्ड हैं सिर्फ। लेकिन आपको बता दूं कि ऐसी टेक्नोलॉजी भी फ्यूचर में आने वाली है जिसमें आपको 2 फोल्ड नहीं बल्कि 5-6 फोल्ड वाले फ़ोन भी देखने को मिल सकते हैं। मतलब फोल्ड करके आपने इतना सा फ़ोन बना लिया, पॉकेट में डाला, पता भी नहीं चलेगा, जब कॉल आई उठाया और फोल्ड खोल के उसमें कॉल अटेंड करी। या तो पेन शेप में आपको फ़ोन देखने को मिल सकता है। टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं कि चेंज होती रहती है। पहले कभी आपने सोचा नहीं होगा कि जब आप कीपैड वाले फ़ोन यूज़ करते थे, कभी सोचा नहीं होगा किसी ने कि ऐसे बेजलेस फ़ोन आ जाएंगे, पॉपअप कैमरा होगा, टच स्क्रीन जो होगा वो डिस्प्ले के अंदर भी हो जाएगा। कभी किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि पूरी तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, लेकिन हुई। ऐसे ही आगे भी जाकर टेक्नोलॉजी चेंज आपको देखने को मिल सकते हैं। कई तरह के फोल्ड वाले स्मार्टफोन आ जाएंगे, इतना सा फ़ोन बन जाएगा फोल्ड होके। या फिर ऐसे भी कई बार देखा गया है फ्यूचरिस्टिक वीडियो में। फॉर एग्जांपल आप आयरन मैन मूवी ले लीजिए। आयरन मैन में आपने देखा होगा कि
टोनी स्टार्क के पास एक घड़ी होती है, वो घड़ी पे प्रेस करते हैं बटन को और एक होलोग्राफिक इमेज सामने आ जाती है और वो उसी से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ सकती है। साथ साथ आपको बता दूं कि LG ने अपना फोल्डेबल डिस्प्ले वाला टीवी दिखाया है, रोलेबल डिस्प्ले, फोल्डेबल नहीं रोलेबल डिस्प्ले। तो रोलेबल टेक्नोलॉजी भी आने वाली है। हो सकता है कि फ्यूचर में आपको ऐसे स्मार्टफोन दिखने को मिल जाए जो कि कागज़ की तरह होंगे, उनको आप फोल्ड करके पॉकेट में रख सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी चेंज होती रहेगी, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से बेजललेस बना लिया और फ़ोन बस सीमित हो गए वहाँ तक। बहुत चीज़ें चेंज होने को हो सकती हैं और आगे देखने को मिल सकती हैं, जो कि आप फ्यूचरिस्टिक मूवीज़ में अक्सर देख सकते हैं। वैसा होने के काफ़ी आसार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक एंड अनबॉक्स इन कनाडा। तो इनका क्वेश्चन है कि जैसे कि पोको का अलग सा लॉन्चर आया है, तो नार्जो का भी अलग सा लॉन्चर आएगा या फिर नहीं। तो इनको बता दूं कि सर, पोको का अलग सा लॉन्चर इसलिए आया क्योंकि पोको एक अलग आइडेंटिटी है, वो एक अलग स्मार्टफोन कैटेगरी बन चुकी है, अलग स्मार्टफोन बन चुका है। वो रेडमी की कैटेगरी में नहीं आता, वो अलग ब्रांड बन चुका है। पर नार्जो जो है वो अलग ब्रांड नहीं है, वो रियलमी UI का ही पार्ट बना रहेगा। वो रियलमी का सब ब्रांड नहीं है, वो रियलमी ने नार्जो नाम से एक फ़ोन निकाला है। अगर वो एक सब ब्रांड बन जाता है, अगर वो नार्जो को कंपनी अलग करती है, तो एक नया लॉन्चर लाने के चांसेस हैं। लेकिन वो रियलमी का एक पार्ट है, रियलमी फ़ोन का ही एक पार्ट है, वो बस एक नया नाम है। तो इस केस में नार्जो लॉन्चर आने की अभी फ़िलहाल कोई चांस नहीं है। हो सकता है कि फ्यूचर में रियलमी नार्जो को एक अलग ब्रांड बना दे, तब हम कुछ कह सकते हैं, पर अभी फ़िलहाल कोई भी ऐसे चांस नहीं है। उसमें रियलमी UI ही देखने को मिलेगा। हमारे पास एक और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया है, वो है मांस कॉर्नर की ओर से, जिन्होंने लिखा है कि क्या आईफोन SE2 का प्राइस ड्रॉप होगा और सितंबर तक उसका प्राइस रेंज में कितना डिफरेंस आएगा। तो आपको बता दूं कि अभी तो फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि सितंबर तक प्राइस ड्रॉप होगा और कितना होगा। पर आपको बता दूं कि सितंबर या अक्टूबर, दिवाली के आसपास सभी फ़ोन्स के प्राइस ड्रॉप होते हैं, कैशबैक ऑफर्स मिलते हैं, 10% तक का कैशबैक कई स्मार्टफोन में आपको मिलता है। ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि SE2 का भी प्राइस ड्रॉप नहीं होगा, तो एटलीस्ट कैशबैक तो आपको मिलेगा ही। आपने पिछले साल दिवाली की सेल में देखा था कि आईफोन 10R पे कितना तगड़ा कैशबैक मिला था। लगभग लोगों ने 36 से 40 हज़ार के प्राइस रेंज में भी आईफोन 10R को खरीदा था। ऐसे में उम्मीद लगा सकते हैं कि आईफोन SE2 भी कुछ सस्ता मिले दिवाली की सेल के दौरान ये स्मार्टफोन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आया है वो है रोहित कुमार भिल का, जो कि पूछते हैं कि क्या सैमसंग स्नैपड्रैगन प्रोसेसर वाले फ़ोन्स इंडिया में चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो रोहित, क्वेश्चन आपका काफ़ी अच्छा है, पर आपको बता दूं कि प्रोसेसर से कोई लेना देना नहीं होता फ़ोन का, किसी दूसरी कंट्री में चलने का बैंड से लेना देना होता है। अक्सर क्या होता है, अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, जैसे US में जाते हैं, तो US से कोई स्मार्टफोन लाएंगे तो वो करियर को ब्लॉक करके रखते हैं, क्योंकि उनका नेटवर्क का कुछ और हिसाब किताब होता है। तो कई बार उनके फ़ोन लॉक होते हैं, तो वो इंडिया में आने में परेशानी होती है चलने में। तो अगर आप ऐसा कोई स्मार्टफोन खरीद रहे हैं जो कि लॉक है दूसरी कंट्री में, तो इंडिया में वो नहीं चलेगा। उसका प्रोसेसर से कोई लेना देना नहीं है, चाहे सैमसंग का खुद का एक्जीनोस प्रोसेसर हो या फिर कॉलकॉम प्रोसेसर हो या फिर मीडियाटेक प्रोसेसर हो, प्रोसेसर से कोई लेना देना नहीं है। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि बैंड कौन सा है और वो कोई लॉक तो नहीं हो रखा स्मार्टफोन। अब जो अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। RD फिटनेस की ओर से क्वेश्चन आया, जिन्होंने लिखा है कि हेलो 91 मोबाइल्स टीम, लास्ट ईयर उन्होंने एक फ़ोन परचेज़ किया था, एंड्रॉयड 9 था उसमें, नेक्स्ट ईयर अपडेट में एंड्रॉयड 10 मिल गया उसमें। तो पूछ रहे हैं कि अगर फ़ोन को रीसेट किया जाए तो एंड्रॉयड 9 हो जाएगा या फिर एंड्रॉयड 10 रहेगा। मैं आपसे पूछता हूँ क्या जवाब है आपका? 10 सेकेंड आपके पास, जल्दी जवाब बताइए। जिन लोगों ने कहा है कि एंड्रॉयड 9 में कन्वर्ट हो जाएगा वो बिल्कुल गलत है। एंड्रॉयड का जब अपडेट आ गया है तो कितनी बार भी फ़ोन को रीसेट कीजिए, एंड्रॉयड वापस रोल आउट नहीं होता है, एंड्रॉयड 10 ही रहेगा। रीसेट का मतलब आपका एंड्रॉयड रीसेट नहीं होता, रीसेट का मतलब होता है कि जो उसके अंदर जितने भी डेटा स्टोर हो रखा है वो रीसेट होगा। तो अगर आपके फ़ोन में एंड्रॉयड अपडेट आ चुका है तो आप कितनी बार भी रीसेट कीजिए, आपका अपडेट कहीं नहीं जाएगा। आस्क 91 का जो हमने पोस्ट डाला था उसमें हमें एक और क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा, और वो है तरुण जांगरा का, जो कि पूछते हैं कि क्या फ्यूचर में OnePlus 70, 7 Pro और 70 Pro में 5G सपोर्ट दिया जाएगा, क्योंकि उनमें 855 और 855 प्लस चिपसेट दिए गए हैं। तो तरुण, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आई एम सॉरी, आपको फ्यूचर में इन फ़ोन में 5G सपोर्ट नहीं मिलेगा, कोई अपडेट के थ्रू 5G नहीं मिल सकता है। जो इंडिया में फ़ोन्स ला रहे हैं उनमें 5G मॉडल नहीं है।
हालांकि जो इंटरनेशनल मार्केट में कुछ फ़ोन्स में मॉडम लगा हुआ है 5G का, तो वहाँ पे 5G सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन इंडिया में 5G के लिए कंपनी ने फ़ोन्स पेश नहीं किए थे, इसलिए 5G मॉडम भी नहीं है। तो अब सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट से 5G नहीं मुहैया करवाया जा सकता। तो अगर आप 5G का वेट कर रहे हैं इन फ़ोन्स में, तो आपको इनमें 5G नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो हमारे पास है वो नार्जो के लिए ही है। अनुराग शुक्ला हमसे पूछते हैं कि भाई नार्जो सीरीज़ Realme 6i और C3 का रीब्रांडेड वर्जन है क्या, और क्या इनमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर होगा, बैक में नहीं? तो मैं आपको बता दूं अनुराग, आपका क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। हालांकि अभी तक पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि 6i और C3 का ही रीब्रांडेड वर्जन है। एक बार फ़ोन्स लॉन्च हो जाएं उसके बाद हम आपको कंफर्म बता देंगे। हालांकि ऐसी खबरें ज़रूर हैं कि 6i और C3 का रीब्रांडेड वर्जन है। 5i के बाद 6i आना था, लेकिन कंपनी ने नार्जो 10 और 10A की खबर दे दी है। तो एक बार लॉन्च हो जाए तो हमको पूरी तरह से बता पाएंगे। साथ ही साथ आपने मुझसे पूछा कि साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर है, तो आपको बता दूं कि जो अब तक लीक्स आए हैं उसके अनुसार यही माना जा रहा है कि साइड में ही फिंगरप्रिंट सेंसर होगा, बैक में नहीं दिया जाएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि हमने अपने कम्युनिटी पे पोस्ट किए गए कमेंट बॉक्स में से पिक किए हैं। अब से मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको हमसे कोई भी क्वेरी है तो Ask 91 में हम आपकी क्वेरी सॉल्व करेंगे। इसी वीडियो में आपने कमेंट्स लिखे, हम फिर से कुछ स्पेशल टॉप कमेंट्स पिक करेंगे जिनके आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। फिलहाल ये वीडियो लाने में थोड़ी सी मुझे देर हो गई, पर मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा कि टाइम से इस वीडियो को लाऊं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ट्यूसडे या वेडनेसडे में हर हफ्ते ये वीडियो प्रेजेंट करें। साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि शायद हम Ask 91 सेक्शन को लाइव ही शुरू कर दें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट पिक कर पाएंगे। पर एनीवे, आपका क्या सजेशन है Ask 91 को लेकर? आप लाइव देखना चाहते हैं और वीक के किस दिन पर आप इसको देखना चाहते हैं, वो भी जरूर लिख के बताइएगा। और हमेशा की तरह अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।